वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, SS16 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सबको विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष के बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदू नववर्ष है, आज राजस्थान का स्थापना दिवस है, गणगौर का पर्व है और आज राजस्थान के जाने माने भामाशाह श्री RC गुप्ता जी, करुणा गुप्ता जी के द्वारा श्री माधोपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर में पुनीत कार्य किया जा रहा है। नववर्ष का बहुत सुंदर शुभारंभ हो रहा है। मंदिर में एक लिफ्ट लगाई गई है जिसका उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले RC गुप्ता जी ने यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया और अब बिजली का कोई बिल इस मंदिर में नहीं आता है। और गुप्ता जी राजस्थान के 10 मंदिरों में सोलर प्लांट लगा चुके हैं। हाल ही में पुष्कर के मंदिर में बहुत बड़ा सोलर प्लांट आपने लगाया है। आइए श्री माधोपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सीकर जिले के श्री माधोपुर के प्राचीन गोपीनाथ जी के मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह और श्री खंडेलवाल वैश्य ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री RC गुप्ता जी के द्वारा आज यहाँ पर लिफ्ट लगाई जा रही है, जिसका लोकार्पण होने वाला है। आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस है, चैत्र विक्रम संवत 2082 प्रथम नवरात्र है आज और मंदिर में आज लिफ्ट लगाई जा रही है। आज स्थापना दिवस भी है राजस्थान का, राजस्थान दिवस है आज। श्री माधोपुर के श्री गोपीनाथ जी के मंदिर का दृश्य देख रहे हैं आप जरा पर। आज RC गुप्ता जी के द्वारा एक लिफ्ट प्रदान की गई जिसका लोकार्पण होने वाला है। गुप्ता जी पधार चुके हैं, देखिए सभी स्वागत कर रहे हैं उनका। महान समाज सेवी जो बहुत पुनीत कार्य करें। आज नववर्ष के पहले दिन आपके द्वारा मंदिर में लिफ्ट प्रदान की गई है, जिसका लोकार्पण करने के लिए करुणा जी गुप्ता, RC गुप्ता जी पधारे हैं। श्री माधोपुर का प्राचीन मंदिर है श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, बहुत ही भव्य और दिव्य है। स्वागत है सर सभी का, सभी स्वागत कर रहे हैं RC गुप्ता जी का। उमेश जी भी। बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य गोपीनाथ जी के मंदिर का आज नववर्ष का पहला दिन, चैत्र नवरात्रा के दिन बहुत पुनीत कार्य करें RC गुप्ता जी। आइए गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं। गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं श्रीमती करुणा जी गुप्ता और RC गुप्ता जी और तमाम खंडेलवाल वैश्य समाज के लोग। भगवान को भोग लगाया जा रहा है। सबसे पहले श्री माधोपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आज नववर्ष, हिंदू नववर्ष का पहला दिन, चैत्र नवरात्रा, राजस्थान दिवस। पुनीत अवसर पर राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह श्री RC गुप्ता जी, करुणा गुप्ता जी के द्वारा मंदिर में लिफ्ट लगी जा रही है, जिसका लोकार्पण होने वाला है। साथ चलाया जा रहा है, देखिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रभु का कीर्तन होगा, उसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं हमारे बीच में परम जी के ठीक सामने करुण जी का मंदिर है। भगवान जगन्नाथ जी के हम दर्शन कर रहे हैं। लिफ्ट के लोकार्पण से पहले बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है।
राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा हरे कृष्णा 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे बोल जय गंगा जय राधे राधे बोल जय गंगा जय राधे राधे बोल जय गंगा जय राधे राधे बोल जय बोलो हरि गोपाल बोलो ये देखिए श्री आर.सी. गुप्ता जी सैलानी एवं श्रीमती करुणा गुप्ता जी के द्वारा ये लिफ्ट लगाई गई है, जिसका उद्घाटन होने वाला है, अभी लोकार्पण होने वाला है। बहुत सुंदर सजाया गया स्थान को, देखिए स्वस्तिक किया जा रहा है। आज नववर्ष का प्रथम दिन है। मैं इस समय आपको राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। आज चैत्र नवरात्रा विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष का पहला दिन है और एक बहुत पुनीत कार्य जयपुर के जाने माने भामाशाह आर.सी. गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है। गोपीनाथ जी के मंदिर में लिफ्ट लगाई जा रही है ताकि बुजुर्ग लोग या जो असमर्थ हैं वो आराम से चढ़ सके, चल सके। और ये पहला कार्य नहीं, आर.सी. गुप्ता जी ने राजस्थान के 10 मंदिरों में सोलर प्लांट और लिफ्ट के कार्य करवाए हैं। हाल ही ने आपने तीर्थ गुरु पुष्कर में भी बहुत सुंदर वहाँ पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है और इन मंदिरों का बिजली का खर्चा पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप खंडेलवाल वैसे तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से सबसे पुनीत कार्य करें, अपने पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। और ये देखिए इतनी सुंदर लिफ्ट का अभी यहाँ पर लोकार्पण होने वाला है। बहुत ही सुंदर सजाया गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की लिफ्ट लगाई गई है। गुप्ता सेवंती मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत कीजिए कि प्रभु ने इतना सामर्थ्य इनको दिया है कि प्रभु के चरणों में ये कुछ कर सके। और ये मंदिर प्रांगण में जो भी आज जो नई टेक्नोलॉजी की जरूरत हो गई, लिफ्ट लगी है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसमें पूरे साल छोटे बड़े आयोजन होते ही रहते हैं, पूरे साल होते रहते हैं। तो उसमें विशेष
जो हलवाई रसोई का काम था उसमें बड़ी परेशानी होती थी, बर्तन वगैरह लाने में, ले जाने में, ऊपर नीचे में। लेकिन आज ये लिफ्ट की वजह से ये जो हलवाई की जो समस्या है मेरे हिसाब से पूरी दूर हो गई। उसके अलावा भी पूरे श्री माधोपुर के सनातनी भक्त, माताएं, बहनें, व्रत सभी लोग गोपीनाथ जी के आते हैं। जो आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो सीनियर हो जाते हैं उनके पैरों में भी तकलीफ होती है, तो उनको मंदिर में दर्शन के लिए कई बार प्रॉब्लम होती थी, वो नीचे से ही धोख देके चले जाते थे। लेकिन अब इस नवीनतम टेक्नोलॉजी की लिफ्ट लगने से सभी भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन होंगे। इसके लिए बहुत बहुत हमारे आरसी जी गुप्ता का साधुवाद और धन्यवाद। मनोहर शरण जी महाराज जो कि पुजारी है मंदिर के, उनका आरसी गुप्ता जी सम्मान कर रहे हैं और उनसे करुणा जी और आरसी गुप्ता जी आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए वापिस अभिनंदन किया है, करुणा गुप्ता जी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। बहुत ही भाग्यशाली आरसी गुप्ता जी, आज नववर्ष का प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज राजस्थान दिवस, और भगवान के मंदिर में इतना सम्मान मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। महान व्यक्तित्व है, श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, और करुणा गुप्ता जी का सम्मान हो रहा है, जिनके प्रेरणा से सारे पुनीत कार्य आरसी गुप्ता जी करते हैं। दोनों पति बहुत ही धर्मपरायण हैं, और करुणा जी तो अपने नाम को सार्थक करती है, बहुत ही करुणा आपके मन में रहती है। खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पुरुषोत्तम जी गुप्ता जी का सम्मान किया जा रहा है। खंडेलवाल वैश्य समाज श्री माधोपुर के अध्यक्ष का सम्मान किया जा रहा है। नंद किशोर जी का सम्मान किया गया है। श्री माधोपुर के अध्यक्ष हैं आप, श्री माधोपुर खंडेलवाल समाज के जी का सम्मान किया जा रहा है। राम जी का सम्मान हो रहा है, जो लिफ्ट लगाने का कार्य करते हैं। भगवान राधा गोपीनाथ के चरणारविंद में सबसे पहले नमन। चूंकि आज सृष्टि का प्रथम दिन, नवरात्रि का प्रथम दिन, कई उत्सव हैं आज। इस उत्सव में ये एक उत्सव और हुआ। मैं दो शब्द यहाँ पर कहना चाहूँगा गुप्ता जी के माध्यम से हम सभी को। वेदांत क्या है? वेदांत जो है उसको संक्षिप्त में अपन सुने, समझें तो केवल एक ही चीज है, कर्ता भगवान को मानना, अकर्ता स्वयं को मानना। स्टार्ट एंड फिनिश। हम किसी भी भाव में कर्ता नहीं है। वी आर ओनली एग्जीक्यूटर, वी आर ओनली ए प्लानर। बट जो भी कुछ कर रहा है वो वही परमपिता कर रहा है, उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं, उनके टूल की माध्यम हम कर रहे हैं। वी आर ओनली टूल। तो वेदांत के उस संभाषण से मैं मेरी वाणी प्रारंभ करूं जहां तक दान का विषय आता है। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, दीयते अनेन इति दानम न च प्रत्युपकारिणे। दान उसे कहते हैं जो दिया जाए। कुछ भी दिया जा सकता है, वाणी दी जा सकती है, और भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें एक शब्द आया है, न च प्रत्युपकारिणे। किसी भी प्रकार का उसमें उपकार की अपेक्षा नहीं हो। उपकार की अपेक्षा का मतलब उसमें कहीं हमारे को इस दान को देने से हमारे कोई एडवांटेज है या हमारे को कुछ प्लस मिल रहा है, वो दान की श्रेणी में, डिवोशन की श्रेणी में नहीं आता है। ये गीता की परिभाषा है, भगवान ने स्वयं दी है, तो उसमें कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो मैं इस कार्यक्रम को मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं गुप्ता जी, लेकिन जैसे ही ऊपर का कार्यक्रम हुआ, केवल मात्र एक फोन आया नंद जी का, मैंने फोन बताया, बिल भेजा, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऊपर सोलर का काम भी गुप्ता जी के माध्यम से ही ये हुआ था। उस दिन जब आज जैसा कार्यक्रम है उस दिन था, उस दिन ठाकुर जी के कोई उत्सव चल रहा था,
विवाह पंचमी उत्सव चल रहा था। विवाह पंचमी उत्सव चल रहा था, दुर्योग से ठाकुर की कृपा से मेरी टांग टूटी हुई थी। तो गुप्ता जी ने कहा ऊपर कैसे चढ़ते हो? मगर बैठ के चढ़ते हैं। यानी कितना ठाकुर जी किसी पे कृपा करते हैं ना। मैं कहता हूं कि हम एग्जीक्यूटर कैसे हैं, वी आर हाउ यू आर एग्जीक्यूटर, उसका एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने गुप्ता जी को कहा कि यहां लिफ्ट तो है नहीं, इसलिए हम पेड़ी पे चढ़ करके ऊपर जाते हैं, यानी नीचे बैठ कर जाते हैं। ये एक ठाकुर जी की, उस दिन उन्होंने कहा कि लिफ्ट क्यों नहीं है, लिफ्ट लगा लीजिए। कितनी सेकंड लगी? शायद मेरे पास में ये थे, देव भैया बैठे थे, मेरे पीछे बैठे थे। इन्होंने कहा, तो इसको कहते हैं दान। हम कई बार किसी ब्राह्मण को बुला करके प्रसाद भी करवाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि ये ब्राह्मण मेरे पास आएगा तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, माफ करना। वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। दान की श्रेणी में यही आता है कि गुप्ता जी यहां पर आए थे ठाकुर जी के अर्पण करने के लिए सोलर पैनल, और ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से श्रीमती करुणा जी शायद पहली बार पधारे होंगे, आप तो पहली बार ही पधारे हैं। इन्होंने प्रेरणा से इन्होंने शायद फोन किया और इन्होंने यस कर दी कि लिफ्ट यहां पर आप काम चालू कर दीजिए, लिफ्ट का काम 100% होगा। तो नैच प्रत्युपकारिणे दीयते अनेन इति दानम नैच प्रत्युपकारिणे, बिना किसी उपकार के, बिना कोई सोचे हुए भगवान का वो है वेदांत हावी हुआ कि मैं अकर्ता हूं, कर्ता मान अंदर जो बैठा है मेरे हृदय में बैठा है वो करता है। उस कर्ता को कर्ता मानते हुए स्वयं अकर्ता होते हुए एक लिफ्ट का कार्यक्रम एक यानी विद इन 10 सेकेंड में वो ठाकुर जी की प्रेरणा से हो गया। तो मैं केवल ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, आपका कोई महनीय स्तुत्य मैं कभी नहीं कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा नहीं लें। मैं केवल ये बता रहा हूं कि वास्तव में दान इसी को कहते हैं भाई, जो बिना किसी उपकार के दिया जाए। मंदिर में लिफ्ट लगी है तो 100% मान के चलिए, ये जब तक ये देह रहेगी, जब तक ये शरीर रहेगा, कि ये केवल भक्तों के और ठाकुर जी काम आएगी। मेरा कहने का केवल तात्पर्य यही है कि दान इसी भांति दिया जाना चाहिए। दान के लिए कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दान के लिए उपकार की हमें हमारे को क्या उपकार होगा ये नहीं सोचना चाहिए, दान वही है। दूसरा पक्ष में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक प्रभु का नाम जब हम लेते हैं, नित्य लेते हैं, प्रत्येक को लेना चाहिए, क्योंकि कली का धर्म है भगवान का स्मरण करना। सबसे बड़ा पुण्य कोई है कलयुग में तो वह है भगवान का नाम स्मरण करना। जो भी आपने गुरुदेव ने आपको नाम दिया है, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम हमेशा हमारे अग्रभाग पर रहे। और चूंकि कल कईयों ने पूछा कि साहब आप इतना बड़ा उत्सव नहीं कर सकते, वो करो वो करो वो करो, ये जो कार्यक्रम है मैं आपको ठाकुर जी ने ही तो दिया, माध्यम बनाया गुप्ता जी और करुणा जी को, और ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए हम इस कार्यक्रम का नाम और कुछ दें कि साहब वो क्या कहते हैं उसका उद्घाटन समारोह या फलाना समारोह नहीं, ये कृष्णार्पणम कार्यक्रम है। त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हम किसी भी प्रतिष्ठान पे हमारा कोई भी काम करने वाला स्टाफ होता है, हमारा कोई ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ होता है, हम एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन गुप्ता जी के माध्यम से हुआ, और गुप्ता जी के इस एग्जीक्यूशन में भगवान ने इनको श्रेय दिया। क्योंकि ये भी भगवान कहते हैं भागवत में कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं किसके माध्यम से कार्य करवा रहा हूं, मैं किसके माध्यम से कार्य करवा रहा हूं। तृणावर्त की कथा भागवत में आती है, आप सभी ने सुनी होगी। तृणावर्त की कथा में क्या आता है कि तृणावर्त कौन था? तृणावर्त बहुत बड़े पूर्व जन्म में एक बहुत अच्छा उद्भट भगवान का भक्त था, लेकिन दुर्वासा ऋषि के साथ, दुर्वासा तो बड़े क्रोधी ऋषि थे, उत्कट नाम का राक्षस, उत्कट नाम का राजा था। उत्कट नाम का राजा होने के कारण से उसको आशीर्वाद दे दिया भगवान ने कि तू तुरंत प्रभाव से मेरी अवहेलना की है, जा तू अशरीर हो जा। अशरीर का मतलब बिना शरीर हो जा। तृणावर्त का मतलब स्ट्रॉम जिसको कहते हैं, पर तृणावर्त का मतलब होता है स्ट्रॉम, जो घूम घूम करके जो अपने वो झंझावात जिसको कह सकते हैं संस्कृत में, अंग्रेजी में बबूला जिसको कहते हैं, स्ट्रॉम कह सकते हैं अपन, तो वो उसको तृणावर्त कहा गया है। तो अशरीर रहने के बाद में उन्होंने भगवान का वो प्राप्त किया, स्पर्श किया। गले में भगवान है, कितने दिन के? 3 महीने के। कृष्ण का 3 महीने का शरीर था,
गले में उनको किया और ऊपर से जाकर के नीचे गिराया। तो पूछा देवताओं ने कि महाराज ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस कृष्ण अवतार जन्म में कई भक्तों का उद्धार करना है, तो कभी किस माध्यम से करूंगा, कभी किस माध्यम से करूंगा, कभी किस माध्यम से करूंगा। सक्टासुर का कैसे किया, यमलार्जुन का कैसे किया, अलग अलग आप कथाएं जानते हैं। बाल लीला में भगवान ने खुद का उद्धार किया है, का भगवान ने एक माध्यम बनाया कि आपके मन में प्रेरणा दी। तो प्रेरणा देने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं, इसलिए उनकी वस्तु उन्हीं को अर्पण करने में आज ये उत्सव कार्यक्रम हमने रखा है। आप इसी प्रकार से केवल एक ही ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आपको दोनों पति पत्नियों को यही प्रेरणा मिलती रहे और आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, जिससे कि गोविंद की वस्तु है और गोविंद को दी जानी है। बहुतों के पास होते हैं पैसे, माफ करना, धन की कमी किसी के पास नहीं है, वर्तमान में तो है ही नहीं। यदि आप इंडिया भारत का 47 के बाद में आज का वो उठा करके देखेंगे तो भारत विकसित देश बन चुका है और विकासशील की ओर अग्रसर है। श्याम जी ठेकेदार का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने नींव रखी लिफ्ट के लिए। खरा जी का सम्मान किया जा रहा है, रिचपाल सिंह जी खरा का सम्मान किया जा रहा है। गुप्ता जी भी खरा जी को एक उपहार प्रदान कर रहे हैं। जय श्री राधा गोपीनाथ जी की। हमारे परम आदरणीय पूजनीय महाराज जी, सारे भक्तजन, श्री खर्रा जी जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, और जयपुर से आए सभी भक्तगण, पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गोपीनाथ जी मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके कुछ सेवा कर सकूँ। देखिए, ये सौभाग्य भी किसी किसी को मिलता है कि भगवान की सेवा किससे की जाए, कैसे की जाए। लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा कि करते वही हैं सब, हमारा तो नाम हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जयपुर से बस आ रही थी श्री माधोपुर, रास्ते में रिंगस आया, एक जना खिड़की के पास बैठा हुआ था, दूसरा बस की खिड़की के पास बैठा हुआ था, दूसरा उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। जब बस रिंगस रुकी तो एक भिखारी आया, उसने कहा भाई मुझको कुछ दे दो। तो जो खिड़की के पास बैठा हुआ था उसकी देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जो उसके बगल में बैठा हुआ था उसने 50 रुपये का नोट निकाला और उसको दिया खिड़की, क्योंकि उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था वहाँ पर, तो उसने उसको दिया कि भाई तुम भिखारी को दे दो। भिखारी को उसने दे दिया तो भिखारी दुआ दे रहा है, भाई तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा बहुत भला हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम्हारे बेटा पोते सब बड़े रहे। तो उसने सोचा भाई इसने दिया है, लेकिन देने वाला तो कुछ और था। तो यही हाल मेरा है, मेरे पास तो भगवान जी बैठे हैं, वो देते हैं भाई तुम दे दो, मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, देने वाले वही हैं, वो थ्रू मेरे दिलवा रहे हैं। बाकी मेरी क्या औकात है, मैं क्या लेके आया था? अगर मैं कुछ देने वाला होता तो कुछ लेके आता अपने साथ, मैं तो कुछ लेके नहीं आया और मैं लेके जाऊंगा। तो ये तो ठाकुर जी हैं, जो किसके हाथ से दिलवाना है वही डिसाइड करते हैं। मुझे ऐसी प्रेरणा मिलती रहे। और मैं एक बात बताऊं कि जब मैं कुछ ही चीज़ के सोचता हूं और अपने बच्चे जो दुबई में रहते हैं उनसे पूछता हूं तो वो तुरंत कहते हैं पापा और करो, वो बजाय ये कहने की कि क्यों कर रहे हो, तो और करो। अभी प्रेरणा मुझे मिली है यहाँ पर बैठे बैठे ही कि मैं यहाँ पर 50 कुर्सियाँ अभी आज की तारीख में दिलवा दूँ। दूसरी प्रेरणा मेरी आई है कि देखिए यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर एक बड़ा पंखा लगाया जाए। जैसे आपने देखा होगा नाथ द्वारा में बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, एक ही पंखे से पूरा हॉल ठंडा हो जाता है। एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, 2 पंखे से पूरा हॉल हो जाएगा। तो अभी वो अहमदाबाद की कंपनी है, मैं उसके रिप्रेजेंटेटिव बोलता हूँ, 3-4 दिन में आएगा और वहाँ पर ये 2 पंखे लगवा देगा। ऐसा मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, करने वाले वही है, वही उन्होंने प्रेरणा दी है कि ऐसा करो, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। देखिए, महाराज जी ने सही कहा कि किसी अपेक्षा से, किसी कि मेरे को ये कुछ हो, ये मिले, मेरी लॉटरी खुले, मेरे शेयर मार्केट में कमाई हो जाए, मेरा बिजनेस चले, वो कोई दान नहीं होता। दान तो जैसा महाराज जी ने कहा, आपको प्रेरणा भगवान ने दी, आपने कर दिया, बस वही दान है। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे और आज नया वर्ष है, आपको सबको शुभकामनाएं। भगवान सबको स्वस्थ रखे, सबके मनोकामनाएं पूरी करे और आपको इसी तरह से धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जोड़ता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान का और महाराज जी का आभार मानता हूं कि मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं
इस मंदिर के लिए। आज मैं सुबह जब उठा था तो साहब का फ़ोन आया कि आज श्री माधोपुर आना है, तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही भगवान की कि मेरे को एकदम सारे काम छोड़ के और एक ही फ़ोन पे मैं इनके करने से, क्योंकि इनका मैं पहले से परिचित हूँ, बहुत सारे इनके काम भी देखे, मगर इस तरीके की भावना भगवान के प्रति अपने हिंदू समाज में जन्म लिया है अपने, तो इस प्रकार की भावना हर व्यक्ति के दिमाग में रहनी चाहिए। हर व्यक्ति अगर ये सारी चीज़ें करेगा तो ईश्वर अपने सब लोगों का पूरा ध्यान रखेगा। और गुप्ता जी को से मेरा एक निवेदन है कि ऐसे कामों में थोड़ा सा मेरे को भी साथ रखें, थोड़ा सा मेरे को भी साथ रखेंगे तो मेरा भी मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना है। नहीं, पहले ये रखेंगे मैं और गुप्ता जी से ही मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी साथ रखें, क्योंकि इनकी भावना और ये सारे देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गोपीनाथ जी। जय गोपीनाथ जी महाराज की। मैं आगे यही कहता हूँ कि ठाकुर जी की मर्जी से सब काम बहुत बढ़िया हो गया और इनको प्रेरणा मिली, इनके माध्यम से ही ये प्रेरणा। मैं करके दूंगा। रिचपाल जी मिर्दा ने जनरेटर लगाने की घोषणा कर दी है यहाँ पर। और ये व्यवस्था मैं करूंगा, लीजिए, ठाकुर जी की जो आदेश किया है वो पूरा करूंगा। जनरेटर लगाने की घोषणा कर दी है। हेलो श्री माधोपुर के गोपीनाथ जी के मंदिर में सबसे पहले मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। आरसी गुप्ता जी का मैं परिचय दूँ, जितना भी परिचय दूँ उतना ही कम है। और आज ये श्री माधोपुर की नगरी में मैं आज ये जो शेखावटी में आता है, आरसी गुप्ता जी का शेखावटी को विशेष मतलब इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि आज चाहे श्री माधोपुर ले लो, चाहे श्री माधोपुर के थोड़ा सा आगे खंडेला ले लो, और खंडेला से आगे इधर सीकर की तरफ चलेंगे तो रेवासा धाम ले लो। यहाँ इन्होंने जो गंगा बही है, मैं कहता हूँ गोपीनाथ जी महाराज इनको एवं इनकी पत्नी को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे और ये सनातन धर्म का विकास और कल्याण होता रहे। जय श्री बालाजी। और अब वक्त हो चुका है 12:05। अभिजीत मूर्त में लिफ्ट का लोकार्पण किया जा रहा है। स्वातन पूजन के साथ लिफ्ट का उतर रहा है। ओम नमो देवजनाः पुनन्दो मनसादियाय पुनन्दो विद्वा भूतानि जात वेद। ओम स्वस्ति इंद्रो स्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। लिफ्ट का लोकार्पण किया जा रहा है। आरसी गुप्ता जी को तिलकार्चन किया जा रहा है। लिफ्ट का लोकार्पण होने वाला है। करुणा जी को स्वस्तिक तिलक किया जा रहा है। स्वस्ति वाचन के साथ खरा जी को तिलक किया जा रहा है। पूर्वं भुवनाधिपत्यां पापारि कृष्णं सदयोर्दयोर्दितं संसारे सारं भूय भारतारं मधुसूदनं सर्वगतां नमामि। संकल्प करवाया जा रहा है। वैसे संकल्प तो आप कर चुके हैं पूरे राजस्थान के लिए। ये औपचारिक संकल्प है। राजस्थान प्रांत के अंतर्गत सीकर मंडल अंतर्गत श्री माधोपुर ग्राम है गोपीनाथ मंदिर स्थित है। विश्वा नाम संवत्सरे विक्रम संवत 2082 साके 1947 मासोत्तम मासे है चैत्र मासे सुबह शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथो रविवासरा अन्वितायाम। आपका गोत्र बोल दीजिए। झालानी गोत्र
उत्पन्नोहम, आपका नाम बोल दीजिए सर। रमेश कुमार गुप्तोहम, सपत्नी को हम, सपरिवारोहम, सकुटुम्बोहम, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम प्रचलित व्यापारे बहुधन लाभार्थम स्थिर लक्ष्मी चिरकाल समये संरक्षणार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध संसिद्धि अर्थम लोकेवा सभायां राजद्वारे सर्वत्र यस्य विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम मम इक्षिप्त मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा से ये जो आप कर रहे हैं ना काम में, संसिद्धि बोलिए, संसिद्धि अर्थम लिप्त श्री राधा गोपीनाथ श्री चरणानाम समर्पयामि कृष्णम त्वदीयमस्तु गोविंदम। बोलिए त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि। कि हे गोविंद के माध्यम से आपको पुनः समर्पित करता हूँ। इंद्रो महाबल यदि बदनामी रक्षे माचल माचलः ब्रह्मा करो नाग्रे पारसे नत प्राणियो ब्रह्मसिनो यातम निकंगे गाला भक्महि कालः सबलो ब्रह्मदेवः। रिबन काट के इसका उद्घाटन किया गया है। ये देखिए, ये लिफ्ट खुल गई है और सभी प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, लिफ्ट के अंदर का दृश्य है। ये सभी लिफ्ट में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर और अत्याधुनिक लिफ्ट है। देखिए, ये देखिए, लिफ्ट का शुभारंभ हो चुका है। पंडित जी के साथ आरसी गुप्ता जी, करुणा जी सभी प्रथम मंजिल पे जा रहे हैं। सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं। लिफ्ट लगाने वाले सीताराम जी का सम्मान कर रहे हैं आरसी गुप्ता जी। आज हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन विक्रम संवत 2082 चैत्र नवरात्रा के पहले दिन बहुत पुनीत कार्य राजस्थान के जाने माने भामाशाह श्री आरसी गुप्ता जी और करुणा गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। गोपीनाथ जी के मंदिर श्री माधोपुर में लिफ्ट लगाई गई है। उससे पहले आपने यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगा दिया है। बिजली का कोई खर्चा मंदिर में नहीं आता है। सभी उनका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मित्रों, पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग भाग्यशाली लोग करते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। और मैं समझता हूँ राजस्थान में पैसे का सदुपयोग करने वाला कोई महान व्यक्ति है तो आरसी गुप्ता जी हैं, जो कि बहुत ही पुनीत और भावपूर्ण व्यक्तित्व हैं। कोई प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते, सादगीपूर्ण कार्यक्रम में जाते हैं मंदिर में और लाखों रुपए की वहां पर सौर ऊर्जा की प्लांट लगा देते हैं। आज गोपीनाथ जी के मंदिर में लगभग 10 लाख रुपए की लागत की लिफ्ट यहाँ पर लगाई गई है। तो इस अवसर पर भी मौजूद है क्षेत्र के जाने माने नेता है। तो सबसे पहला कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि आपने मंदिर में जनरेटर लगाने की घोषणा की है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे आरसी गुप्ता जी ने जो कार्य किए? देखो, मैंने घोषणा नहीं की, ये तो भगवान ने मुझे बुलाया है और मैं मेरे भाव से मैंने ये किया कि ये जो जिस तरीके से गुप्ता जी कर रहे हैं, गुप्ता जी को देख के मेरा भी मन किया कि मुझे भी कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। और ये गुप्ता जी जो भावना रखे और अपनी कमाई के मंदिर में और समाज के लोगों के लिए करना, ऐसे लोगों को तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद।
बिल्कुल। और खरा जी कह रहे हैं कि मुझे हमेशा साथ रखे। पिताजी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका मैं स्वागत करता हूँ, नमस्ते, बधाइयाँ, भगवान आपको स्वस्थ रखे। कितना अच्छा लगता है। नवरात्रा पहला नववर्ष का दिन है, राजस्थान दिवस है और इतने बड़ी संख्या में गोपीनाथ जी के मंदिर में भक्त उपस्थित हुए। पहले तो सबको नववर्ष की बधाई। जब मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर आई, आज पहली बार आई हैं, तो इतनी खुश हुई कि ये मंदिर है कि मेरे तो आत्मा तृप्त और प्रसन्न हो गई यहाँ आकर। इतना अच्छा मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर 250 साल पुराना मंदिर है और इनका हमेशा यही भावना रहती है कि पुराने मंदिरों में चल के अपने को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जो ईश्वर प्रेरणा देता है। इनकी प्रेरणा भी यही रहती है और बच्चों की भी यही रहती है। सनातन धर्म के विकास के लिए और विकास के लिए हम देता रहे, शक्ति देते रहे और हम करते रहे। करुणा गुप्ता जी बोलती नहीं है, भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये श्रद्धा है इनकी और हमेशा कहते हैं कि हम नहीं करते, हमारे बच्चे करते हैं। और भाग्यशाली है आज के इस युग में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के प्रति इतना भाव रखते हैं। और अभी मैं सीताराम जी पूछ रहा था कि ये लिफ्ट लगभग कितने के, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए इस लिफ्ट के लगते हैं। तो इस तरह से हर सप्ताह, हर रविवार के दिन किसी न किसी मंदिर में आपके द्वारा सोलर प्लांट या लिफ्ट लगाई जाए। इससे पहले इस्कॉन जयपुर में भी आपने लिफ्ट लगवाई थी। तो निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से पैसे का सदुपयोग करते रहें।